गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसके कुछ वर्ड मीनिंग करेंगे और उसको चैप्टर को आप जो है वो रीड करेंगे। ये चैप्टर जो था द क्लेवर मर्चेंट, ये मैंने आपको करवा दिए थे हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग। अब हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स कुछ वर्ड मीनिंग रह गए थे, वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपको नोटबुक में राइट करना है, अपनी और बुक एंड नोटबुक में आप लोग ये वर्ड मीनिंग राइट करेंगे। मैं करवा दूँ आपका ऑर्डर। STEAL स्किल होता है चोरी करना, स्किल मीन्स चोरी करना। GREE लालची। FWF फूल मूर्ख। POSSIBLE पॉसिबल संभव। CHEAT चीट, चीट मतलब होता है किसको धोखा वगैरह देना। LIE लाइफ झूठ। DISHONEST ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट ये ऑनेस्ट का अपोजिट है, इसका मतलब होता है इट मीन्स होता है बेईमान। REMENBER रिमेम्बर मीन्स होता है याद रखना। वापस आपको रिपीट करवा दूँ, आपके नोटबुक में राइट करना है। स्टील चोरी करना, ग्रीडी लालची, फूल मूर्ख, पॉसिबल संभव, चीट धोखा, लाई झूठ, डिसऑनेस्ट बेईमान, रिमेम्बर याद रखना। ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। ये चैप्टर जो क्लेवर मर्चेंट है, इसमें मर्चेंट होता है वो बहुत क्लेवर होता है, ऑनेस्ट होता है, काइंड होता है और वो एक स्मॉल से टाउन में रहता है और सारे जो टाउन के जो पीपल्स होते हैं वो इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। ओके, इसको एक दिन राइडिंग के लिए बाहर जाना होता है तो ये अपने फ्रेंड के पास अपनी मनी और ज्वेलरी रख के जाता है क्योंकि ये एक रिच मैन होता है और पहले के टाइम में कोई बैंक लॉकर नहीं था ताकि लोग अपनी मनी और ज्वेलरी को वहाँ पे रख सकें। ठीक है, तो ये अपनी मनी ज्वेलरी को अपने फ्रेंड के पास रख के जाता है ताकि सेफ रहे। लेकिन जब ये वापस उसकी मनी अपने ना फ्रेंड के पास रखवा तो देता है, फ्रेंड रख भी लेता है, लेकिन जब ये वापस आके उससे मांगता है तो फ्रेंड उसका एक बहाना बनाता है, उसको झूठ बोलता है कि तुम्हारी मनी और ज्वेलरी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी एक घटना हुई है जिससे सारी मनी और ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। वो क्या घटना होती है जब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी तो हम ये चैप्टर जो है हाफ रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, मैं आपको ये चैप्टर रीड करवा रही हूँ। वर्ड मीनिंग हो चुके हैं, अब चैप्टर मैं रीड करवाऊंगी आपको कि वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसको बोलता है कि रखने के लिए वो रखता है। ठीक है, ये जो क्लेवर जो मर्चेंट होता है वो कैसा होता है, लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसके रेस्पेक्ट करते हैं, ये कहाँ रहता है, किस काम से बाहर जाना पड़ता है। इस चैप्टर में हम आज इतना ही रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन करी। चैप्टर सेकंड है हमारा द क्लेवर मर्चेंट। इसके हार्ड वर्ड्स हो चुके थे। मर्चेंट ए बिजनेसमैन, ए ट्रेडर, वैल्यूबल, एक्सपेंसिव, अ फूल, टेरेबल भयानक, फॉल्ट मिस्टेक गलती, रियलाइज, अंडरस्टूड समझना, किसी बात को महसूस करना। तो बुक ओपन करेंगे, मैं आपको चैप्टर रीड करवा दूँ। सबकी बुक ओपन रहेगी। चैप्टर सेकंड है हमारा द क्लेवर मर्चेंट। चैप्टर सेकंड द क्लेवर मर्चेंट, बुक ओपन है सबकी, मैं रीड करवा रही हूँ आपको, सबको रीड करना है मेरे साथ। जब नेक्स्ट क्लास होगी तब आगे वाला पोर्शन हम इसका रीड करेंगे। ओके, तो सबको ओपन करनी है बुक। वर्ड मीनिंग हो चुकी है नोटबुक में राइट। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो सब लोग बुक ओपन करेंगे अपनी, सबने बुक ओपन करी। अब हम ये चैप्टर जो है हमारा क्लेवर मर्चेंट वो हाफ रीड करेंगे आज, और हाफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ये जो मैंने वर्ड मीनिंग अभी करवाया है आपको ब्लैक बोर्ड पे, वो उसको लर्न करना है और अच्छे से नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। और ये चैप्टर जो है मैं आपको हाफ रीड करवा देती हूँ, हाफ जो है वो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें रीड करेंगे। द क्लेवर मर्चेंट, मैंने स्टोरी बताई थी आपको क्लेवर मर्चेंट की, क्या होता है क्लेवर मर्चेंट जो होता है कैसा होता है और वो अपनी मनी और ज्वेलरी को अपने फ्रेंड से किस तरह बचाता है। तो हम आज इसको रीड करेंगे। इन ए स्मॉल टाउन देयर वंस लिव्ड ए मर्चेंट, एक छोटा सा टाउन था। टाउन मीन्स क्या होता है, कस्बा। वहाँ पे कौन रहता था, एक मर्चेंट रहता था। मर्चेंट कौन होता है, जो व्यापारी जो होते हैं, जो बिजनेस वगैरह करते हैं उसको कहते हैं। ही वॉज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब कठोर परिश्रम करने वाला, मेहनती जो होता है ना उसको कहते हैं हार्ड वर्किंग। एंड क्लेवर, चतुर। जो मर्चेंट था वो हार्ड वर्किंग और क्लेवर था। हिज बिजनेस डिड वेल, उसका जो बिजनेस था वो अच्छा था, अच्छा चल रहा था। एंड द पीपल ऑफ द प्लेस रेस्पेक्टेड हिम,
और जो गांव के लोग थे उसकी रेस्पेक्ट करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज हॉनेस्ट एंड काइंड, क्योंकि वो ईमानदार और दयालु था। एक इस छोटा सा कस्बा था, वहाँ एक मर्चेंट रहता था। वो मर्चेंट बहुत हार्ड वर्किंग और क्लेवर था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा था, अच्छा चल रहा था, अच्छा था उसका बिजनेस। तो और जो गांव के जो विलेज के जो पीपल थे लोग, वो उसकी रेस्पेक्ट करते थे, उसका आदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो लोग बहुत ईमानदार था और दयालु था, लोगों की हेल्प करने वाला था। देयर केम ए टाइम, एक समय आया, व्हेन द मर्चेंट, जब मर्चेंट को हैड टू गो आउट ऑफ टाउन टू अटेंड ए वेडिंग। एक समय आया जब मर्चेंट को एक वेडिंग अटेंड करने के लिए टाउन से बाहर जाना पड़ रहा था। ही वॉज ए रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। एंड ही हैड मनी एंड गोल्ड ज्वेलरी, और उसके पास मनी मीन्स पैसा, और गोल्ड ज्वेलरी मतलब सोने के गहने रखे हुए थे। ही न्यू, वह जानता था, डैट की थीव्स मतलब जो चोर है, माइट ट्राई एंड स्टील दैम फ्रॉम हिज हाउस। वो जानता था कि अगर वो शादी में चला गया ये मनी और ज्वेलरी को घर में छोड़ के, तो जो थीव्स है, जो चोर है, उसके घर से उसकी मनी और ज्वेलरी को चुराने की कोशिश करेंगे। वाइल ही वाज अवे, जब वे चला जाएगा यहाँ से, मतलब घर से जब वो बाहर शादी अटेंड करने जाएगा, तो जो चोर है उसके घर से मनी और ज्वेलरी चुराने की कोशिश करेंगे। इन दोज डे, उन दिनों में देयर वर नो बैंक लॉकर। उन दिनों में क्या था? कोई भी बैंक लॉकर नहीं होते थे। वेयर मनी एंड ज्वेलरी कुड बी कैप्ट सेफ फ्रॉम थीफ, जहाँ पे मनी और ज्वेलरी को सुरक्षित चोरों से रखा जा सकता। पहले के टाइम में कोई बैंक लॉकर नहीं होता था। लोग या तो अपने घर में गड्ढे खोद के, मतलब होल बना के उसमें पैसे को रखते थे, छुपा के रखते थे, या अपने कहीं जाना होता था तो किसी फ्रेंड को देके जाते थे, रिश्तेदारों को। तो उस समय कोई बैंक लॉकर वगैरह नहीं थे कि अपनी मनी को और ज्वेलरी को चोरों से बचा के सेफ रख सके। अब तो बहुत सारे मन हो गए चुके हैं, बैंक है जहाँ पे हम अपनी मनी और ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं। द ओनली वे टू कीप देम सेफ वाज टू आस्क ए फ्रेंड टू टेक केयर ऑफ देम। एक ही रास्ता था, उसको अपने फ्रेंड से पूछना था कि क्या वो अपनी उसकी मनी और ज्वेलरी को अपने पास रख सकता है, मतलब टेक केयर, क्या उसकी मनी और ज्वेलरी की वो अपने पास रख के देखभाल कर सकता है क्या। द मर्चेंट वेंट टू हिज फ्रेंड, मर्चेंट अपने फ्रेंड के पास गया एंड सैड, और कहा, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, आई एम गोइंग टू बी अवे फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन, मैं अगले जो कस्बा है वहाँ पे एक वेडिंग मतलब शादी समारोह को अटेंड करने जा रहा हूँ। मतलब मैं शादी, आप लोग भी जाते हो बाहर कहीं शादी वादी में, क्या करते हो? अपने तब तो बैंक में है, बैंक में रख के रहते हैं अपन अपनी ज्वेलरी और मनी को, जो भी होता है, या फिर अपने को रिश्तेदारों में रख के रहते हैं। तो इसी तरह ये भी क्या करता है, ये जो मर्चेंट जो होता है ना, अपने फ्रेंड के पास जाके अपनी मनी और ज्वेलरी को दे देता है। ये मर्चेंट है, ये मर्चेंट का फ्रेंड। प्लीज़ कुड यू कीप माई मनी एंड ज्वेलरी फॉर मी टिल आई रिटर्न, क्या तुम अपने पास, प्लीज़ क्या तुम मेरी मनी और ज्वेलरी को अपने पास रख सकते हो जब तक मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो शादी में जा रहा हूँ और घर पे छोड़ नहीं सकता। तो मैं जब तक शादी से नहीं आता तब तक क्या तुम मेरी मनी और ज्वेलरी को रख सकते हो अपने पास? श्योर सेड हिज फ्रेंड, उसने कहा हाँ श्योर, क्यों नहीं। आई शाल कीप योर थिंग्स सेफली टिल यू रिटर्न, मैं तुम्हारी वस्तुओं की सुरक्षा करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। रिटर्न मतलब वापस आना, वापस करना, वापस आना। यू आर सच ए गुड फ्रेंड, तुम वास्तव में एक अच्छे मित्र हो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहता है आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ये मर्चेंट अपनी दे रहा है, अपने ये ज्वेलरी बॉक्स अपने फ्रेंड को दे रहा है। द मर्चेंट वेंट अवे हैप्पीली, जो मर्चेंट था वो खुशी से खुशी चला गया। आफ्टर लिविंग हिज मनी एंड वैल्यूएबल गोल्ड ज्वेलरी विथ हिज गुड फ्रेंड, जो मर्चेंट था वो चला गया हैप्पीली, खुशी से खुशी। आफ्टर, बाद में, लिविंग हिज मनी एंड वैल्यूएबल गोल्ड ज्वेलरी विथ हिज गुड फ्रेंड, जो मर्चेंट था वो अपनी मनी और वैल्यूएबल जो गोल्ड था, मतलब कीमती सोने के जो आभूषण थे, वो अपने फ्रेंड को दे के वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है।
ही वॉज श्योर, उसको विश्वास था, हिज फ्रेंड वुड कीप एवरीथिंग सेफली फॉर हिम, उसको विश्वास था कि उसका फ्रेंड उसकी हर चीज़ को सेफली मतलब सुरक्षित उसके लिए रखेगा। ही वॉज श्योर, उसको विश्वास था, हिज फ्रेंड अपने मित्र पे वुड कीप एवरीथिंग सेफली फॉर हिम, कि वो उसकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसको वो सुरक्षित रखेगा। व्हेन द मर्चेंट रिटर्न, जब मर्चेंट वापस आता है, ही वेंट टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, एंड आस्क्स हिम, और उससे बोलता है, फॉर द थिंग्स, चीज़ों के लिए, ही हैड लेफ्ट विथ हिम, जो उसके पास छोड़ के गया था। मर्चेंट जब शादी से वापस आता है तो अपने फ्रेंड के पास जाता है, फ्रेंड के पास जाके वो उनको जो चीज़ वो छोड़ के गया था उसके बारे में उससे पूछता है। ही वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाता है, टू सी, उसको देख के, हाउ सैड हिज फ्रेंड लुक, ही वॉज सरप्राइज टू सी हाउ सैड हिज फ्रेंड लुक, जब वो उसको देखता है फ्रेंड को अपने, तो वो देख के उसको सरप्राइज हो जाता है, उसको देख के वो क्या होता है मतलब सरप्राइज हो जाता है और उसको दुख सा होता है, उसको देख के वो दुखी सा हो जाता है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, सैड द मैन, मैन कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, सैड द मैन, वो आदमी कहता है उसका फ्रेंड, आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया था, टू कीप योर मनी एंड ज्वेलरी सेफ फॉर यू, अपनी मनी और ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए तुम्हारे लिए, बट लेकिन समथिंग अफुल वाज हैज़ हैपन, लेकिन कुछ एक भयानक सी घटना घटित हो गई मेरे साथ। उसने कहा था मैंने तुमसे तो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफ रखूंगा, लेकिन एक भयानक, अफुल मतलब होता है टेरेबल, एक भयानक घटना, हैपन मतलब घटना का होना किसी चीज़ का, तो वो घटित हो चुकी है मेरे साथ, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उसको मैं पूरा नहीं कर सका। अब वो क्या घटना होती है ये हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड करेंगे। मैं अभी आपको यहाँ तक की रीड करवाऊंगी आज, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम आगे वाला ये चैप्टर रीड करेंगे कि अब वो क्या बताता है उसको कि उसके साथ क्या होता है। जब मर्चेंट अपने फ्रेंड के पास आता है, मनी ज्वेलरी के लिए पूछता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफ रखने का, बट मैं तुम्हारी मनी ज्वेलरी को सेफ नहीं रख पाया, मेरे साथ एक अफूल मतलब एक भयानक घटना हो गई। वो क्या घटना होती है हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, जब नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर करवाऊंगी ना मैं हाफ चैप्टर आपको, तब हम रीड करेंगे कि वो क्या बहाना बनाता है, क्या घटना उसके साथ होती है और किस तरह जो मर्चेंट है वो उसको सबक सिखाता है। ये हम हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जब चैप्टर रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको खुद को भी एक बार रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम हाफ जो चैप्टर रह गया वो रीड करेंगे। थैंक यू।